हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट के लिए टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो ईयर है 2017 और 2023 वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने स्टार्ट किया हुआ है 2022 वाला एग्जाम, और उसके भी हमने 1 to 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब चाहो तो जाके देख सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 31 से लेके क्वेश्चन 45 तक, क्योंकि एक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो 4 दिन में आपका एक पेपर है वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमारे लगभग सारे पेपर 2017 से लेकर 2023 तक वो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन 31 से लेके क्वेश्चन 45 तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 में हमसे क्या पूछा गया है, टू एंड्स ऑफ rods of length L and radius R of same material are kept at same temperature. Which of the following rods conducts the maximum heat? दो रोड हमने ली है और उनके एंड है ना, जो उनके किनारे हैं, उनकी जो लेंथ L है, रेडियस R है, वो यहाँ पे मटेरियल उनका सेम है और टेम्परेचर भी उनका सेम रहेगा। तो हमने बताना है कि हीट मैक्सिमम किस में से होगी। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास कोई भी हम अपनी वायर देखेंगे ना, ये ऐसी टाइप की होती है और इनके एंड हमें लेने हैं। तो वो एंड किस टाइप के होते हैं, सर्कल टाइप के होते हैं, है ना, तो सर्कुलर होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लेके चलेंगे। हीट है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा हीट होगी, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी कम हीट। तो यहाँ से हमने ये वाला फॉर्मूला देखा। अब इसका जो एंड है वो सिलेंडर के फॉर्म जैसा होता है, तो यहाँ पे एरिया, सिलेंडर का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, ये तो पूरा सिलेंडर के जैसे हम लेते हैं इसका, और जो इसका एंड होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वो लेंथ को हमने दिखाया एल से। हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है। अब यहाँ पे लेंथ दी गई है, रेडियस दी गई है। एक एक बार हम सबकी वैल्यू पुट करके देखेंगे और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, वन बाय वन हम देखते हैं। पहले में क्या है, एल क्या है 25 है, आर 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो, पाई तो सेम ही रहेगा, पाई की तो वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं हमें। आर कितना, फर्स्ट में 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5, क्योंकि आर का स्क्वायर है यहाँ पे, डिवाइड बाई एल। तो एल कितनी है फर्स्ट ऑप्शन में 25। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.01 पाई। आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल, ही हो जाएगा 0.01। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में लेंथ 50 है और रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पाई एज इट इज, आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 दो बार आया क्योंकि आर का स्क्वायर था, और एल की वैल्यू 50 है, तो पाई बाई 50। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.02 पाई। ये भी आ गया हमारे पास। उसके बाद थर्ड वाली है, एल की वैल्यू है 75, आर की वैल्यू 1.5। तो यहाँ से देखो, आर की वैल्यू है 1.5, तो 15/10 हम इसको लिख सकते हैं, पॉइंट के नाम का नीचे 0। तो 15/10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से 75, जो कि इसकी है लेंथ। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.03 पाई। ऐसे ही आप फोर्थ ऑप्शन को देखोगे, एल 100 है, आर ये है, तो यहाँ पे देखो आर क्या हो जाएगा, पाई एज इट इज है, आर का स्क्वायर मींस 2 × 2, और लेंथ कितनी 100 है, तो इसको सोल्व करोगे तो 0.04 पाई। तो देखो पाई सब में सेम है, इससे हम एनालाइज नहीं कर सकते। तो 0.1, 0.02, 0.03, 0.04, तो सबसे ज्यादा ये वाली वैल्यू हुई। तो यहाँ से हम बताएंगे कि हमारा ऑप्शन 4 सही है, कि जो ऑप्शन 4 है वहां पे क्या होगी, मैक्सिमम हीट होगी। तो ऐसे आपने इनको बताना था। उसके बाद क्वेश्चन 32, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स आर द प्राइमरी मेरिस्टेम्स बिकॉज, जो इंटर कैलरी होती हैं वो मेरिस्टेम होती है ना, वो प्राइमरी मेरिस्टेम होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा यहाँ पे दिया गया, दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट, क्योंकि वो एक प्लांट के लाइफ में सबसे अर्ली स्टेज पे ही अपीयर हो जाती हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, द कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, दे कंट्रीब्यूट टू दी, ये उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है प्राइमरी प्लांट बॉडी में वो होता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें सही हैं, कि वो पहले भी अपीयर हो जाती हैं अर्ली स्टेज में, और वो कंट्रीब्यूट भी करती हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 33, ए बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोवर, एक बाल है, एक थ्रोवर है कोई फेंकने वाला, उसने ऊपर फेंकी, उसने 6 सेकंड के बाद उसको पकड़ा है। 6 सेकंड के बाद पकड़ा, तो हम मान सकते हैं कि 3 सेकंड में वो ऊपर गई होगी, 6 का हाफ टाइम में वो ऊपर गई होगी, हाफ टाइम में वो नीचे आई होगी। तो इट मीन्स क्या, कि वो 3 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगे और 3 सेकंड वापस नीचे आने में लगे।
तो यहाँ पे जो हमारी बाल कितनी हाइट तक गई होगी वो हमें बताना है, द हाइट टू विच बाल राइजन इज, तो वो हाइट तक बताना है ना। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट डिस्टेंस हम नहीं लेंगे क्योंकि वो हाइट का डबल आ जाएगा। कंप्लीट जो टाइम पीरियड यहाँ से हम लेंगे तो वो हाइट का डबल निकाल देंगे हम, क्यों? क्योंकि 3 सेकंड उसको जाने में लगी, 3 सेकंड उसको आने में लगी। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम है हाइट के लिए निकालने के लिए जितना यूज हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, 3 सेकंड। तो यहाँ से हमें ये पता चला। अब हाइट हमें निकालनी है, एस निकालना है। तो एस क्या होता है, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो आपकी क्लास 10th का है। ये हाइट मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने निकालना है। टाइम हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है, अगर कहीं से भी हमारे पास यू की वैल्यू आ जाए तो हम इजीली निकाल पाएंगे। ये होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहाँ से हम यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, देखो अब यहाँ पे देखो थ्रोअर ने बाल फेंकी थी और लास्ट में उसको कैच किया है, तो मीन्स जो बाल है वो लास्ट में कहाँ पे आई, रेस्ट पे आई। तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल वो क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। वो कब होता है, जब कोई भी चीज नीचे की साइड आती है, लेकिन हमने बाल को ऊपर की साइड फेंका है, तो ये क्या आ जाएगी, माइनस के 10 इंटू में टाइम कितना लिया, 3 सेकंड, क्योंकि हाइट हमें यहाँ तक की निकालनी है और वापस तक की निकालेंगे तो फिर वो 2 टाइम हाइट है वो निकल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 सेकंड टाइम लिया है। तो यहाँ पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। तो यू की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इक्वेशन ये है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, यू की वैल्यू क्या आई, 30 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 3 सेकंड, प्लस में 1/2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 क्योंकि बाल को ऊपर फेंका गया है, टी कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आया 90, यहाँ पे ये माइनस और 1/2 इंटू में यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 10 जा 90, तो यहाँ पे 45। तो 90 में से 45 को घटाएंगे तो 45 मीटर। तो यहाँ से आप देखो हमारा ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 34, ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओहम गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन ए करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट। कि कोई भी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओहम है, वो क्या करेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब उसके अंदर कितना करंट पास होगा, 0.5 मिली एम्पियर करंट है वो पास होगा। तो हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्टमीटर और ऑफ रेंज 10 वोल्ट इज। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि उसको कितना रेजिस्टेंस है वहां पे चाहिए होगा, कितना रेजिस्टेंस उसको चाहिए होगा उसको एक 10 वोल्ट वाले रेजिस्टेंस में बदलने के लिए। तो यहाँ पे देखो हमारा जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर होता है वहां पे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सीरीज में होते हैं। तो यहाँ पे जो जो चीज गिवन है इसका सबसे पहला नियम है, जो जो चीज है वो दी गई है ना वो लिख लो पहले। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, जो मूविंग कोयल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 50 ओहम। तो यहाँ पे हमने डाला R1 क्या है 50 ओहम और करंट क्या है 0.5 मिली एम्पियर, आई की वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगा, मिली के लिए 10 की पावर -3 एम्पियर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वोल्ट कितना दिया गया है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमें बताना है इतने वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर 10 वोल्ट में कन्वर्ट करे। और हमें ओहम्स लॉ से क्या पता होता है, V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस हमारे पास है और दूसरा ऐसा रेजिस्टेंस हमें बताना है जो इसको 10 वोल्ट की जो पावर है वोल्टेज है उसमें कन्वर्ट करे। तो क्या करेंगे हम, V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 वोल्ट है और I की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 है और यहाँ पे R है ना, तो R हम टोटल लेंगे। एक तो हमारे पास 50 ओहम हो गया और साथ में जो R हमने निकालना है क्योंकि गैल्वेनोमीटर है वो वहां पे सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे, तो एक R हमने निकालना। तो R के प्लेस पे हमने क्या लिखा 50 ओहम प्लस में R। अब ये वाली चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे आई तो डिवाइड में। अब ये 10 की पावर -3 है, ऊपर गई तो ये 1000 हो जाएगा और प्लस का 10 एज इट इज है और ये 5 इसको हम बनाएंगे तो एक 10 इसके नाम का यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 50 ओहम प्लस R। तो इसको काटोगे तो 2 और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 20,000, यहाँ पे 50 ओहम प्लस R। तो ये 50 यहाँ पे आया तो माइनस में चला गया तो ये आया 19,950। तो ये हमारा जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। सबसे पहले आपने ये जो चीजें दी होती है ना उसको लिखो, उसके बाद 1 बाय 1 देखो कि हमसे पूछा क्या गया। और ये वाला जो है ये भी आपका क्लास 10th का है, ओहम्स लॉ। तो देखो पहले भी जो न्यूमेरिकल आते हैं ना उसमें थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना होता है, कॉन्सेप्ट लगाना होता है, बाकी इतने मुश्किल नहीं होते। एक बार अगर आप अपनी नजर से सब टाइप के न्यूमेरिकल को देख लोगे ना तो उसके बाद आपको आसान लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 35, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक।
कोई भी स्विमर है उस पे क्या कितना प्रेशर होगा जब वो 10 मीटर बिलो होगा उस लेक के। तो यहाँ पे देखो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी जो डेंसिटी है वो पता होना चाहिए। जो इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है वाटर की 100 ग्राम पर मीटर क्यूब। इनिशियल जो प्रेशर है वो हम कितना लेते हैं 1 एटीएम लेते हैं, और 1 एटीएम किसके इक्वल होता है 10 की 5 पास्कल के। तो अराउंड में ये 10.08 समथिंग होता है, लेकिन यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। तो जो 1 यहाँ पे क्या होता है, जो पी नोट होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 एटीएम के इक्वल होगा, और पास्कल में बदलेंगे तो वो 10 की 5 पास्कल, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी यूनिट आएंगी ना वो पास्कल की फॉर्म में होंगी। और यूनिट का एडिशन और सब्सट्रैक्शन है वो तभी पॉसिबल है जब वो एक जैसी हो। तो यहाँ पे हमने 10 की 5 पास्कल लिखा, प्लस में हाइट कितनी दी गई है, कितने नीचे है वो 10 मीटर। उसके बाद ये डेंसिटी कितनी है इसकी 1000। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8। तो यहाँ पे देखो इनको जब हम इसको 10 की 5 की फॉर्म में बनाने के लिए इसको मैंने लिखा 0.98, और ये भी 10 की 5 आ गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 की 5 है उसको फिर हम कॉमन निकाल लेंगे। तो 10 की 5 को देखो ऐसे मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं कहीं आपको ना समझ आए। ऐसा था बाई 10, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 है और हमें कितना चाहिए है 10 की पावर 5 चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो ये अब देखो पर 1 2 3 4 5 हो चुका है, तो ये आएगा 98 डिवाइड बाई 100 और 10 की पावर 5। तो यहाँ पे 2 के पीछे पॉइंट लगेगा तो 0.98 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5, ऐसे आपने करना होता है। उसके बाद 10 की 5 दोनों में से कॉमन आया तो वो कैसे आएगा 10 की 5 कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे बचा 0.98 इंटू में 10 की 5। तो ये आ जाएगा 1.98 मल्टीप्लाई में 10 की 5। और ये अप्रोक्स किसके नजदीक है 2 के नजदीक है, क्योंकि 1 के नजदीक नहीं है 5 के नजदीक नहीं है 10 के नहीं। तो यहाँ पे 10 की 5 पास्कल को वापस से एटीएम में बदलेंगे तो 10 की 5 पास्कल की जगह पे हम एटीएम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 एटीएम 10 की 5 पास्कल के इक्वल होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.98 किसके अप्रोक्स आएगा 2 के, तो ऑप्शन 2 है क्वेश्चन 35 का वो सही हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। होपफुली मैं आपको ये समझा पाई हूँ। अगर स्क्रीनशॉट देना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 36, सेलेक्ट द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हमें बताने हैं फ्लावर के एसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं, पेटल्स होता है, पिस्टिल होता है, पेडुंकल होता है, स्टेमन होता है या सेपल्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा जो प्लांट है उसके जो मेन पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, पिस्टिल होता है और एक स्टेमन होता है। तो यहाँ पे हमारा पिस्टिल मीन्स ऑप्शन बी और स्टेमन्स मीन्स ऑप्शन डी। तो बी और डी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल्स P1 एंड P2 आर स्ट्रेट लाइंस। दो पार्टिकल है जिसके लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। एक इंक्लाइंड होगी 30 डिग्री पे, एक होगी 45 डिग्री पे। तो हमें बताना है उसकी जो वेलोसिटीज का रेशो क्या है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और हमें क्या पता होता है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो इतना हमें पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमने बनाया डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का, और यहाँ पे देखो हम स्लोप लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आती है मैथ में, अगर आप में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो वहां पे अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि स्लोप होगा वो टेंजेंट थीटा के इक्वल आएगा। और क्या है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 क्या है डिस्प्लेसमेंट है कि कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है। और यहाँ पे हमें क्या बताना है रेशो वेलोसिटीज का, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे अगर y2 माइनस y1 देखें तो y एक्सिस पे क्या है हमारे पास, तो स्लोप किसके इक्वल आया डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो यही मैंने लिखा यहाँ पे स्लोप किसके इक्वल आया डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और यही चीज किसके इक्वल होती है वेलोसिटी के इक्वल होती है। स्लोप इसके इक्वल आया, स्लोप मींस वेलोसिटी के इक्वल भी है, और स्लोप यहाँ से टेंजेंट थीटा के इक्वल भी होता है। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए इस न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पे देखो स्लोप वेलोसिटी के इक्वल भी है और स्लोप टेंजेंट थीटा के इक्वल भी है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट के लिए निकाला तो टेंजेंट थीटा के इक्वल भी है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, और वेलोसिटी के इक्वल भी है। तो वेलोसिटी ऑफ P1 कितनी आई टेंजेंट 31 बाई अंडर रूट 3। उसके बाद VP2 कितनी आई, वेलोसिटी जो सेकंड के लिए वेलोसिटी है वो कितनी आएगी टेंजेंट 45, क्योंकि सेकंड जो एंगल है 45 है। तो यहाँ पे टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1। हमें रेशियो बताना है VP1 VP2 का, तो वहां पे VP1 की वैल्यू क्या आई, वहां पे पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 है, इसका मतलब 1 बाई अंडर रूट 3 और रेशियो 1। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये वाली यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे रेशियो देखो डिवाइड में नहीं फ्रैक्शन में नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसकी ये मान लो या तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई की, तो ये तो कैंसिल, तो 1 और यहाँ पे अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो 1 रेशियो अंडर रूट 3 मीन्स ऑप्शन 1 है वो यहाँ पे सही आ जाएगा। ऐसे आपने इनको करना होता है।
उसके बाद क्वेश्चन 38, इन ए टेप रिकॉर्डर वाहिल कनेक्टिंग 6 सेल्स इन ए बैटरी इन सीरीज। एक टेप रिकॉर्डर है, वहां पे 6 बैटरी की सेल है वो कनेक्ट की गई है, लेकिन बाय मिस्टेक वहां पे क्या हुआ, 1 सेल इज कनेक्टेड विद रिवर्स पोलैरिटी। एक सेल है वो बाय मिस्टेक गलती से क्या हो गई, उल्टी पोलैरिटी की हो गई। अगर सारी प्लस प्लस में थी तो वो नेगेटिव हो गई। इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ लोड इज दिस, अब वहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 24 ओहम, इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का कितना दिया गया है 1 ओहम, और ईएमएफ कितनी दी गई है 1.5 वोल्ट। तो हमें करंट बताना है, तो यहाँ पे देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से I का फॉर्मूला क्या होगा, V बाई आर। लेकिन यहाँ पे देखो हमें जो करंट बताना है ना वो इफेक्टिव बताना है, टोटल करंट बताना, तो हमारी वोल्टेज होगी वो भी टोटल होगी, और जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो भी टोटल होगा। अब हमें ये देखना है कि टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे देखो 6 सेल है, तो यहाँ पे 6 हमारे पास क्या है, 6 सेल हैं, लेकिन एक सेल है उसकी उल्टी हो गई है, तो वहां पे हम वोल्टेज ही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 थी, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक हमारे पास गलती से माइनस हो गई, तो ये वाली कैंसिल हो गई, एक को कैंसिल आउट कर देगी वो, तो यहाँ पे बचा 4E। तो E, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे लिखो एक बार, ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा 4E मीन्स 4 मल्टीप्लाई में 1.5, तो यहाँ पे क्या आया 6 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास जो इफेक्टिव ईएमएफ आई वो आई 6 वोल्ट। तो हमारे पास वोल्ट की वैल्यू आ चुकी है जो 6 वोल्ट है। उसके बाद रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस में क्या होगा, एक तो जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 24 ओहम, 24 ओहम, और साथ में क्या है यहाँ पे एक सेल का रेजिस्टेंस है ना वो 1 ओहम है, और 6 सेल है, तो 6 मल्टीप्लाई में 1 ओहम, तो यहाँ पे 6 ओहम आ जाएगा। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 24 ओहम, और साथ में हर एक सेल का निकालेंगे तो 6 ओहम, तो ये वाली चीज आई 30 ओहम। तो अब हमारे पास वोल्टेज भी आ चुकी है, रेजिस्टेंस भी आ चुका है, निकाल देंगे आई क्या होता है V बाई आर। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 30 ओहम, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 0.2 एम्पियर। तो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 39, द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज, तो जो एंडोथेलियम होता है ब्लड वेसल में वो क्या कौन सा होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो वो होता है स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जो हमारे बायो का पोर्शन है वो आपको सिंपल याद करने का मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होता है ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बतानी है। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कि जो एनर्जी का स्टोरेज होता है ना कंज्यूमर के लेवल पे वो सेकेंडरी होता है, ये बात सही है। कंज्यूम करने वाला क्या होता है सेकेंडरी होता है। वैसे भी हम देखें तो इन द इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी स्टोर एट प्रोड्यूसर लेवल, इकोसिस्टम में जो मैक्सिमम एनर्जी है वो प्रोड्यूसर लेवल पे स्टोर होती है, ये बात भी सही है। इकोसिस्टम टर्म वाज कोन्ड बाय ओडम, तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि जो इको सिस्टम टर्म है वो ओडम ने नहीं दी थी, वो किसने कोइन करी थी, आर्थर जॉर्ज टेंसले। तो ये वाली चीज थी इसने की थी, इसने ओडम ने नहीं की थी। तो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछी थी और यही यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ क्या है, रेट एट विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड इन एन ऑटोग्राफ इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये भी सही है कि वो रेट जहाँ पे क्या है ऑटोग्राफ में जो ये हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये वाली चीज भी सही है, तो ऑप्शन 3 है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इकोसिस्टम टर्म है वो ओडम ने नहीं दी थी, आर्थर जॉर्ज टेंसले ने दी थी। उसके बाद क्वेश्चन 41, विच ऑफ फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट सुटेबल फॉर ए लोइमी सोल, तो इनमें से कौन सी क्रॉप है वो लोइमी सोल के लिए प्रॉपर नहीं है। तो ये आपका 7 to 8 क्लास का क्वेश्चन है, वहां पे आ जाता है कि कौन सी मिट्टी क्ले सोइल होती है, लोइमी सोइल होती है, तो कौन सी मिट्टी वहां पे होती है इफेक्टिव होती है कौन सी क्रॉप के लिए। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि लोइमी सोल के लिए कौन सी क्रॉप है वो सूटेबल नहीं है। तो व्हीट भी है, पल्सिस भी है, कॉटन भी है, पैडी जो होती है वो क्ले सोइल में होती है, सोइल इसमें लोइमी सोइल में नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नोट पूछा था, नोट था तो इसलिए 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 42, द अर्थ पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज, कौन सा अर्थ का पार्ट है वो अर्थक्वेक को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है ना तो वही होता है इसके लिए, तो क्रस्ट ऑफ अर्थ है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थक्वेक के लिए। मेंटल नहीं होता, इनर कोर नहीं होता, आउटर कोर नहीं होता, क्रस्ट ऑफ अर्थ है वो होता है। तो क्वेश्चन 42 आंसर इज 1। उसके बाद क्वेश्चन 43, विच ऑफ फॉलोइंग आर आल्सो कंसीडर टू बी स्टेट्स ऑफ मैटर, इनमें से कौन सी स्टेट ऑफ मैटर होती है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका छोटी क्लासेस से ये सबको पता होता है। पहले 3 स्टेट ऑफ मैटर आई थी, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद 4th स्टेट वहां पे देखने को मिली प्लाज्मा, उसके बाद 5th स्टेट यहाँ पे देखने को मिली है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कंडेंसेट,
तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्लेटलेट नहीं होता, BHC नहीं होता, तो फर्स्ट और थर्ड है, ऑप्शन 3 में है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। तो ये वाली चीज थी ऐसे। उसके बाद क्वेश्चन 44, विच ऑफ प्लानिट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, इनमें से किस प्लानिट के जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट होते हैं, जुपिटर के, मरकरी के, मार्स के, सैटर्न के। तो ऑप्शन 4 है सैटर्न, इसके जो सैटेलाइट होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, तो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो एक बार, जुपिटर के कितने होते हैं सैटेलाइट, 95 होती हैं, मार्स के 2 होती हैं, डेमोज और फोबोज, और मरकरी की एक भी नहीं होती, और सैटर्न की 146 होती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम होगी वो किसकी होगी, सैटर्न की होगी। उसके बाद क्वेश्चन 45, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ फूड आर्टिकल एंड द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लोइंग। तो यहाँ पे ये भी छोटी क्लासेस का ही क्वेश्चन है, तो एक बार ये देख लोगे ना आप, एक बार इसको एनालाइज करोगे तो मैक्सिमम क्लासेस के क्वेश्चन भी आते हैं, हाई लेवल की क्लासेस के भी आती है, लेकिन लो क्लासेस के भी आते हैं। तो पहले ये श्योरिटी बनाओ कि अगर हमारे 6 to 10 आते हैं क्लासेस के आते हैं तो वो हमारे गलत नहीं होंगे। तो इनकरेक्ट पेयर हमें बताना है कि कौन सा फूड आर्टिकल कहाँ से मिलता है हमें। तो वीट है वो हमें फ्रूट से मिलता है, सही बात है। गिंगर है वो किससे दिया हुआ है, रूट से दिया हुआ है, लेकिन वो किससे मिलता है, स्टेम से मिलता है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, और इन्होंने गलत ही पूछा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। टर्मरिक है वो स्टेम से मिलता है, टी वो लीव्स से मिलता है, तो ये भी सही है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 45 तक वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वाला इसका लास्ट पार्ट ही होगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे 2021 के। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।